चलिए डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव समझ लो कि एक छोटा टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है। अगर मान लो, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने मेरे दिमाग में आया था जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, कि अगर मान लो डॉक्टर को ब्लड में हीमोग्लोबिन चेक करना है, तो वो सारे शरीर का ब्लड तो नहीं लेगा ना, ही विल टेक जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स, और थोड़ा सा 2 4 5 ड्रॉप्स यही लेता है। और पूरा जो बॉडी है उसका में जो भी ब्लड में है वो सारा पता चल जाता है, राइट। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो वही सैंपल है, ब्लड सैंपल है, ठीक है, वही ब्लड सैंपल है और कुछ नहीं है। तो ये छोटा टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है। और वैसे डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, अगर y फंक्शन है, dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। टेंजेंट आप लोग पढ़ चुके हो, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट अच्छा नहीं पढ़े हो तो समझ लो, पढ़ चुके हो उसे। टेंजेंट क्या होता है, जो आपका कर्व है, कर्व पर किसी पॉइंट को जब कर्व को टच करता है कोई लाइन, तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं और उसका किस तरह से करते हैं उसको देखिए। एक बार रिकैप करा देता हूँ डिफरेंशिएशन। ये ईशांत जी, ये जो है टर्म 2 में है, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज से टर्म 2 में शुरू होता है। टर्म 1 में फर्स्ट एक्सरसाइज ओके सर। लिमिट, ठीक है। लिमिट आप पढ़ चुके हो, डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाया था। तो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन एक बार रिकैप करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, जल्दी जल्दी से करा देते हैं। एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, डी एक्स, और इधर जो फंक्शन ये हो जाएगा आपका एन एक्स एन माइनस, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मैं डैश लिखूंगा, आसान होगा लिखना इसलिए, ठीक है, इक्वल्स कॉस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा नेगेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स जो बच्चे पहले वो, तो दैट आपका रिवीजन होता रहे, पता चले कि आपको आते भी है, कि स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। रिया की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब वो कहीं ट्रेवलिंग में या कहीं ऐसी जगह है जहां वो ऑडियो ओपन नहीं रखना चाहती, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, ओके, माइनस कुछ तो रिप्लाई करिएगा, ठीक है, ठीक है। और आपका log x का डेरिवेटिव, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आपके एनसीईआरटी में बस x टू दी पावर n का sin x का cos x का tan x भी नहीं है, बस sin x cos x का log x। लेकिन यहाँ तक मिनिमम जितना मैं लिखा रहा हूँ वो भी मिनिमम ही है, इतना कम से कम आपको आना ही चाहिए। tan x इक्वल्स log x का 1/x होता है। log फंक्शन क्या होता है, तो ये बताया था, अभी थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे हम लॉग फंक्शन, ठीक है। e टू दी पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव होता है टू दी पावर x इटसेल्फ, ठीक है। एक बार और इधर से कुछ देख, x टू, तो x का पावर अगर 1 है तो इसका डेरिवेटिव होगा k x है, k x का डेरिवेटिव क्या होगा, k कांस्टेंट ले लो, इसका डेरिवेटिव, तो ये k, हाँ बोलो भाई मुस्कान, बोलो बेटे। नहीं होगी ब्रेक भाई, आप उधर ज्वाइन कर रखे, इधर है, ब्रेक नहीं होगी, थोड़ी बहुत कभी कभी होती है, तो उसके लिए इतना रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। के एक्स के हो गया, ये कौन सा आप ज्वाइन कर रहे हैं अभी, विभोर साहब, विभोर साहब आ गए। हाँ सर। विभोर साहब आपसे शिकायत है, आप बहुत एब्सेंटिज्म रहता है आपका,
बाद में करेंगे, पहले पढ़ा देता हूँ। डेरिवेटिव चल रहा था, डेरिवेटिव रिकैप चल रहा है, पहले मेरा मतलब करा चुका हूँ ये सब। एक बार ये रिकैप करा देता हूँ, आपके लिए भी आसान, ईशांश के लिए भी और बाकी के लिए रिवीजन। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये -1/x²। ये अलग से नहीं लर्न करना है, लेकिन अलग से लर्न कर लेना। ये है इसी फॉर्म पर, x की पावर क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको आप करेंगे तो यही आएगा। बट ये डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हमें यूज करना है। √x का डेरिवेटिव, ये भी उसी रूल पर, x की पावर ½ है तो ½ x, ½ - 1। बट डायरेक्ट आप इस फॉर्म में याद रखना। ठीक है, अब अगर साइन ax का डेरिवेटिव करना है तो ये क्या होगा, cos ax, और ax का डेरिवेटिव जो है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का डेरिवेटिव हो जाएगा kx का k, तो ax का a, ये हो गया a cos ax। तो ये आपका चेन रूल जो लास्ट में लिखा ना, उसको चेन रूल भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब दो इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं, एक को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एक को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट यू भी दो इस तरह से, ये ऊपर में जो डैश लिख रहा हूं ये डेरिवेटिव के लिए मैं यूज कर रहा हूं। डेरिवेटिव को ऐसे यू डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू, वैसे इस तरह से भी लिखते हैं, d/dx यू डी यू बी बाय dx, ऐसा लिख सकते हैं। ये होता है आपका यू डैश भी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू टू बी प्लस इंटू यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी v इंटू du/dx प्लस u इंटू dv/dx, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस रूल। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल आ गया, पानी पिला लीजिए कोई। क्वोशेंट, एक इम्पोर्टेंट रूल आ गया, क्वोशेंट रूल। ठीक है, क्वोशेंट रूल क्या है, अगर दो फंक्शन इस तरह से हो, ठीक है, u/b डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v²। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, ठीक है, अपॉन v², अपॉन v²। इस तरीके से क्वोशेंट रूल होता है। इन चीजों को लर्न करने के बाद ही आप आगे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इतनी बात से समझना चाहिए, कर लेना ये वो आपके लिए। चेन रूल जैसी एक चीज होती है जिसको हम करेंगे, हालांकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो बहुत लिमिटेड है, उसमें बहुत लिमिटेड दे रखा है, बट उतना लिमिटेड नहीं, पूछते अधिक हैं, इसलिए आपको उसको भी समझना है। चेन रूल, ये सारा चीज डेरिवेटिव आप कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 में। चेन रूल क्या है, चेन रूल है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम उसका भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, खूबसूरत सा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू साइन x² लेता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ y जो है आपका dy/dx हुआ। अब रूट का डेरिवेटिव ध्यान रखना, √x से लिखा था मैंने, √x का आप लोगों को क्या लिखा गया था, √x का यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोने जहां कर्सर है यहाँ पर √x का 1/2 dx, ठीक है, तो रूट साइन x² का 1/2 रूट साइन x², ये हो गया आपका 1/2 रूट साइन x²। ठीक है, लेकिन x की जगह तो साइन x² है, इसलिए चेन रूल कहता है कि जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये साइन x तो फर्दर इसको लिखेंगे 1/2 रूट साइन x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x² हो गया आपका cos x², ठीक है, cos x²,
और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल कहता है तब तक करो आप जब तक 1 ना मिल जाए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है सर। तो ये आपका यहां से 1/2 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है। 2 कैंसिल कर लो, जो बचा हुआ आंसर है ये आपका आंसर। ठीक है, कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन आना शुरू करूंगा, मैं सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज पर जाऊं। हाँ बोलो क्या, बोलो शांत। आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर से कनेक्ट करिएगा। क्या प्रॉब्लम हो गई? मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चे, पहले के 2 एक्सरसाइजेज हो चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पहले ही करा दिया था, सेकंड एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुआ है। मिसलेनियस कराने से सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है, मतलब सारा काम हो जाता है। तो मिसलेनियस कराता हूँ, उसमें आपका पीछे का जो है वो भी कवर हो जाएगा जो सेकंड एक्सरसाइज है, और मिसलेनियस तो होगा ही। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं, निकालो सब मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बल्कि हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस, नहीं कुछ भी नहीं किया है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मिसलेनियस चैप्टर 13 ये करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखो क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है उसका भी रिकैप करा देता हूँ एक बारी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो बेसिक रूल ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव है। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिक रूल मतलब जब सर इजाक न्यूटन साहब ने कैलकुलस लिखा था, कैलकुलस में डेरिवेटिव निकालना शुरू किया था, तो दिस वाज अ टूल, तो ये तरीका था जिसके हेल्प से डेरिवेटिव निकाला जा रहा था। बाद में हम उसको डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने का तरीका न्यूटन साहब के बाद भी काम होता रहा। ठीक है, तो वो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होता है? ये होता है लिमिट पर बेस्ड है। लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या है? h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये ठीक है। एफ डैश सी निकालना, ए निकालना, तो क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हो जाएगा। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है आपका क्या, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8। तो ईशांश जी एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ? ईशान शर्मा जी, सारे बच्चे हमारी वीडियो ऑन कर लो प्लीज, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा। ईशान शर्मा जी, यस सर। हाँ हाँ, आप कहाँ चले गए थे? सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं था अपना सर। एक बार शक्ल देख लें आप लोग, कितना कितना बढ़िया लग रहा है, लुकिंग ग्रेट। ईशान जी आवाज नहीं दे रहे, कहाँ चले गए थे? नाश्ता कर रहे थे? नहीं सर, यहीं पे था। अच्छा, देखो विभोर जी लुकिंग ग्रेट एज यूजुअल, गोरा चिट्टा सा बच्चा है, गोलू मोलू सा। इधर रिया, मुस्कान अभी तक ऑफ है आपका, ठीक है, थोड़ा ऑन रखिए, ठीक है। अटेंटिव रहिए क्लास में, सो मत जाइए। अभी 12th का एक क्लास में, ये पिछले मतलब हफ्ते की बात है, सो गई एक लड़की, सो गई बिल्कुल। मैं आवाज दिए जा रहा हूँ, आवाज दिए जा रहा हूँ, आवाज ही नहीं आ रही। नाम नहीं बताऊंगा, वो कभी पता चला कि एक ही क्लास में कंबाइन ले लिया आप लोगों का, तो पता चल गया कि अच्छा कौन सो रही थी। तो आवाज दिए जा रहा हूँ मैं, मुझे डाउट हुआ क्या चक्कर है, आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने व्हाट्सएप पर कॉल लगाया, अचानक से जग करके वो जो सो करके जगते हैं ना, तो आवाज आपका अलग हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाता है। तो फिर जो है वो, मैंने कहा सो गई थी, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर। फिर बाद में एक्सेप्ट किया, हाँ सर मैं सो गई। अब उसको जैसे ही कहता हूँ कैमरा ऑन करो, सबसे पहले कैमरा ऑन वही करती है। तो जरूरी है कि भाई आप अटेंटिव रहो क्लास में, ऑनलाइन में। बाकी सारी चीजें तो खासियत ही है ये, हालांकि इनफॉर्मल चीजें भी इसमें आपका रिकॉर्ड हो रही है, हमारी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखो तो क्लास में भी इनफॉर्मल बातें होती है, लेकिन दोबारा तो आप नहीं सुन सकते, दोबारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं देख सकते। जो ये है बोर्ड भी पीडीएफ लाता है, तो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। रिवोर साहब एब्सेंटिज्म नहीं करिएगा आप, जल्दी जल्दी से ये सेकेंड टर्म का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करके फिर रिवीजन शुरू हो जाना है पूरा, ठीक है ना। विद इन द टाइम लिमिट, कम टाइम में हम लोगों ने बहुत खिंचा है सिलेबस को एक्चुअली। रिया जब ज्वाइन किया था तब तो शायद चैप्टर 9 चल रहा था या खत्म हो गया था। इसके बाद भी हमने सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी भाग करके नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, एंड बीच बीच में टर्म 1 का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी इसके बाद कोनिक सेक्शन हो रहा है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोनिक सेक्शन, तो छोड़ना, बीच में गायब मत हो जाना। बीच बीच में आप सोचते हो अच्छा रिकॉर्डिंग तो सर भेज ही देते, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा ना मैं। तो वो वाली नहीं, रिकॉर्डिंग की बात अलग है, इधर फील अलग आती है, रिकॉर्डिंग की बात अलग होती है। ये इनफॉर्मल बातें भी आप सुनोगे, इसको काटने के लिए काटोगे, कभी पता चला कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में छूट गया, ठीक है। तो ईशांश, मैंने पूछा था कि अब ये एफ डैश एक्स क्या लिखूंगा मैं? सर 1/x। बोलो। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, छूट गया, ये ऊपर में लिखा हुआ है वही लिखेंगे।
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सर तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, बोलो बेटा बोलो। सर अब मेरे पास ना आपके पास काफी लेट से पहुंची है और जब आप लिख रहे हो ना वो बहुत देर से आ रहा था, मैं दोबारा रीजॉइन कर लूं? हाँ दोबारा रिज्वाइन कर लो आप। ठीक है, ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स है। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये सर कैसे लिख लिया। तो आप लोगों में से किसी को ना आए समझ में तो मुझे बोलना, मैं आसान तरीके से समझा दूंगा ये कैसे लिखिए। ये हो जाएगा cos x प्लस एच बाय 8 माइनस एफ एक्स है तो cos x माइनस पाई बाय 8 अपॉन एच। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि x प्लस एच माइनस पाई बाय कैसे लिख लिया cos। तो अगर आप लोगों में से, आप भी उन लोगों में से हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बड़ा आसान सा 9 का कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पर ये समझ में आ जाएगा। अगर आ रहा है तो बढ़ रहा हूँ फिर। ठीक है, तो सिंपली x की जगह x प्लस एच रख दिया और कुछ भी नहीं किया। एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स है ना, x की प्लस यहाँ रखा तो यहाँ पर भी x की जगह x प्लस एच रख दिया और कुछ भी नहीं किया। और दूसरे में एफ एक्स है तो एफ एक्स तो हमारा वही है cos x माइनस पाई बाय 8, तो वो एज रह गया इक्वल h टेंड्स टू 0 cos d हो गया माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। भाई ये जो ट्रिगोनोमेट्री है उससे पीछा नहीं छूटना, वो चलता रहेगा। माइनस साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स माइनस पाई बाय 8 बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय 8 माइनस एक्स माइनस प्लस पाई बाय 8 बाय 2। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने में कोई नुकसान है नहीं, यहाँ तो कुछ कैंसिल, इधर आपका x कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा और पाई बाय 8 भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाय h है तो डिवाइडेड बाय h लिख लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय h लिख लो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये आपका इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, माइनस 2, एक काम करते हैं ना, ये नहीं ऐसे रहने दो, माइनस टू साइन x प्लस एक्स हो गया आपका 2x बाई 2, तो 2x बाई 2 तो x हो गया प्लस h बाई 2 और माइनस पाई बाय 4 बाई 2 तो माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। फिर से नहीं समझ में आया कोई भी छोटी छोटी चीज भी पूछ सकते हो भाई, पूछने में कोई नुकसान नहीं है। h बाई कुछ नहीं है, h ऐसे, तो ये h बाई नहीं, साइन h अपॉन h। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, ये साइन h के नीचे h ले लेना है। सर ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है बच्चे क्योंकि वो थ्योरम है, उससे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 साइन x प्लस h बाई 2 माइनस पाई बाय 8 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, और ये होता है 1, ये आपको पता है। लिमिट की वैल्यू इसमें रख दो, माइनस 2 साइन x माइनस पाई बाय 8 इंटू 1, तो फाइनली आ गया माइनस 2 साइन x माइनस पाई बाय 8, जो कि करेक्ट है। कैसे पता सर? बेटा ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आप इतना काम करने के बाद निकालें, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ cos x तो आपको पता ही है कि साइन x माइनस साइन x होता है।
ये 2 कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 2 है, कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 कटना चाहिए। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। अच्छा h/2 था भाई, देखो। हाँ, यहाँ पर साइन h/2 है, लिखा भी था मैंने, बाद में इसको पता नहीं क्यों इरेज कर दिया, लिख भी रहा था मैं, h/2 था। तो यहाँ भी h/2 इंटू 2 ले लो, तो अरे इंटू हाफ, सॉरी इंटू हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो एक्चुअल में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 नहीं रहेगा, ठीक है, 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस साइन x माइनस 5/8, वैसे ही आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, है ना, cos x का माइनस साइन x होता है, तो cos x माइनस 5/8 का माइनस साइन x माइनस 5/8 हो गया, ठीक है। वही दिक्कत किसी को समझने में? एनीवन? शांस, विभोर? नो सर। नो सर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिखा हुआ, वहां पर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल करने की गलती करना है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड है। ये शुरुआत थी जब इजाक न्यूटन साहब ने कैलकुलस लिखा था, उस टाइम में उन्होंने यहाँ से शुरू किया। तो हर चीज क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि ग्राहम बेल, मुस्कान, हाँ आपने ही बताया था, टेलीफोन बनाया था, तो उस टाइम में टेलीफोन अजीब टाइप का था, अजीब तरह के टेलीफोन थे, बहुत बड़ा होता था, ठीक है, रिसीवर भी बहुत अलग तरीके से होता था। फिर धीरे धीरे लैंडलाइन हुआ, फिर कैसे कैसे ये मोबाइल, अभी देखो स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो जब शुरुआत होती है तो चीजें, लेकिन जब शुरुआत होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, सही, वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो डेरिवेटिव यहीं से आया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग के अब्सेंट में ना एक बात और घटना घटी, वो घटना ये घटी कि मेरा जो पिछला लैपटॉप था वो हो गया खराब, ठीक है, वो हो गया खराब। जो लैपटॉप है करना चाहिए था नहीं, बहुत काम आया, वो खराब हो गया, मुझे चुना लगा अच्छा खासा। तो अब ये जो है नए लैपटॉप पर, नए पेन टेबलेट पर आप लोगों का काम हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। अच्छा, इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है इसमें, और ए बी सी डी एम एन सब क्या है, कॉन्सेप्ट, ये कांस्टेंट है, एक्स वाई ये सब फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ में दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे पूछ देते हैं मेरे से, तो कई बार तो बच्चे कुछ ऐसा भी पूछ देते हैं कि जो पूछना नहीं चाहिए, ना कि ये तो पूछने वाली बात है, ये सर y क्यों लेते हैं? बेटा y मतलब ये फंक्शन हुआ है f(x), आप पढ़ चुके हो फंक्शन रिलेशन, है ना, x कॉमा y, x क्या है, डोमेन है, y रेंज है, y क्या है, फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन को y ले लेते हैं, है ना। तो इसमें पूछने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो दो फंक्शन है u v, दो तरीके से इस काम को कर सकते हो, एक तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस बी होल स्क्वायर लगा करके, या फिर स्मार्ट तरीके से u v फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बारी रिवीजन के लिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है,
ये होता है u डैश v प्लस v डैश u। तो यहाँ पर भी आपका लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सर ये डिफ्रेंशिएटिंग क्या बोला आपने? आप लोग क्वेश्चन भी मैं खुद पूछता हूँ, आंसर भी आप लोग कुछ पूछते नहीं। लेकिन ये सब क्वेश्चन वही है जो आप लोगों में से बहुत सारे जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चे पूछ चुके होते हैं। सर ये डिफरेंशिएशन क्या है? बेटा ये डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, जो डेरिवेटिव्स पढ़ते हो वही डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन आगे 12th में आगे क्लासेस में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव्स नहीं बोलते हैं। इस कैमरा में मैं बहुत काला काला लगता हूँ, वैसे मैं काला हूँ नहीं। ओके सो एनीवे so anyway differentiating with respect to x dy by dx। तो dy by dx आपका क्या होगा? u डैश। u डैश मतलब मैं एक एक स्टेप पकड़ के कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में, दोबारा देखो तो समझने में दिक्कत नहीं। ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको निकाल लो, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो a इंटू के इंटू एक्स था तो k हो गया था, a इंटू एक्स तो a हो गया, और b तो कांस्टेंट है तो 0 ही है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू सी एक्स प्लस डी। अब सिंस आपने यहाँ पर चेन रूल भी अप्लाई करना है, तो सी एक्स प्लस डी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, जो होगा सी प्लस डी का 0, डी कांस्टेंट, और ए एक्स प्लस बी पहले से आपके पास है, तो यहां से हो गया आपका a इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस 2c सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स प्लस बी। देखो बेटा जो कॉमन है वो कॉमन लेने में कोई नुकसान नहीं है, तो मिल जाएगा कॉमन है। तो क्या कॉमन है? सी एक्स प्लस डी कॉमन है, और कुछ कॉमन मुझे नहीं, तो a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। आंसर किसी हो सकता है, आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में यही छोड़ रखा है, आप वहां भी छोड़ सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं बताने वाला हूं आप 8 के बाद 10 बताने वाला हूं 16 के बाद सीधा 9 17 भी 18 बताऊंगा, और फिर 24। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं अभी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बाकी में भी दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट्स आप लोग काम नहीं भेजोगे तो डाउट्स कहाँ से आएगा? काम भेजते नहीं हो। देखो बेटा, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे ऑनलाइन नहीं, तो वो इसलिए कि ऑनलाइन को आपने बर्बाद कर रखा है। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अच्छी क्वालिटी का कान में लगाइए, वो जो आप सुनते रहते हैं, सो दैट कान को इफेक्ट ना करे। गैप बीच बीच में होते रहना चाहिए, जो रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, तो बीच बीच में ज्ञान की बातें हो जाती है क्वेश्चन के अलावा। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये y हो गया आपका, राइट। अब dy बाई डी एक्स निकालना है हमें,
फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा ये जो है ना, कौन सा रूल लगाएंगे इसमें ईशांश जी? इसमें लगाएंगे कोसेंट रूल के फॉर्म में है। हाँ, कोसेंट रूल लगाएंगे जो होता है आपका क्या, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो dy बाई dx निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो क्वेश्चन v स्क्वायर में ले लेता, उससे मेरे को लिखने में आसान होती है कि जो नीचे लिया फंक्शन, जिसका स्क्वायर किया जिस फंक्शन का, वही सबसे पहले इधर लिखना। ठीक है, और बाकी का डेरिवेटिव निकालना। तो इससे मुझे याद रखने में आसानी होती है। qx प्लस r, ठीक है, ax प्लस b। मैं डायरेक्ट लिख दूं तो शायद समझ जाओगे, मुझे लगता है इतने समझदार हो चुके हो। ax प्लस b का डेरिवेटिव सीधा सीधा a लिख दिया, माइनस u इंटू v डैश। तो u तो ax प्लस b है, और डेरिवेटिव ऑफ v आप करोगे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लो, 2px, px स्क्वायर का, p का तो एज इट इज कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x है, तो 2px सिंप्लीफाई करने के बाद लिखा प्लस q, और r का 0। ठीक है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, apx स्क्वायर प्लस aqx प्लस ar माइनस 2apx स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2apx स्क्वायर और माइनस 2bpx और माइनस aqx माइनस bq, इतना सारा डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो देखो ये जो कैंसिल वो कैंसिल, उसमें तो कोई बात नहीं है इससे। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा माइनस apx स्क्वायर, जो भी हो, माइनस apx स्क्वायर माइनस 2bpx माइनस 2bpx। ठीक है, और प्लस ar माइनस bq और डिवाइडेड बाय, तो सिंप्लीफिकेशन तो देखो किसी भी तरीके से उसको, बाकी मैं काम जो करेगा वो सही आपने करना है। होल स्क्वायर डिवीजन में था, यहीं पर छोड़ देते हैं हम, आगे आप सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से समझना, जहां आए दिक्कत वहीं पूछना। 10 y इक्वल्स टू a बाय x पावर 4 माइनस b बाय x प्लस cos x। तो dy बाई dx निकालना है आपको, dy बाई dx। तो ये देखो बेटा, मैं ये डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। सर ये क्या काम कर रहे हैं आप, ये कैसे हो गया? -1/x
1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ना ये हो जाएगा माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। क्वेश्चन एक्चुअली वही चीज मैं बोलता हूँ जो आप लोग अलग अलग जगह में इतनी सालों से निभा रहे हो पूछते रहते हैं, चलिए कैसे करोगे। ए बाय एक्स 4 सर है ना, सर तो 1 बाय एक्स 4 को क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर माइनस 4 है सर ना, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स टू द पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एन मतलब माइनस 4 एक्स माइनस 4 माइनस 4 ये डेरिवेटिव, तो माइनस 4 एक्स की पावर में जब डिनोमिनेटर में होता है तो नीचे बोलो जी। सर आपकी आवाज आप बारे लैग कर रहे हो, तो मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ फिर से। सर वीडियो आपकी बहुत अच्छा अभी आवाज आई है आपकी, लैग हो रही है। अच्छा वीडियो ऑफ कर देना, चलो ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब सर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया था मुझे। सर मेरे को भी ब्रेक होकर अच्छा आई थी और लेट आवाज आ रही थी। अच्छा देखो बेटा मैंने ये बताया कि 1 बाय ये जो है ना, बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया माइनस 4a/x5, तो उसको बताने के लिए मैंने कहा कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव मैंने सीधा सीधा आपको बताया हुआ था माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स क्यूब ऐसा बताया हुआ है मैंने। 1 बाय एक्स 4 की डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ पर 1 बाय एक्स 4 था, तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 4, और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए तो रूल क्या था, रूल था एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव का रूल था एन एक्स एन माइनस 1, एन पावर को पीछे ले लो और एक्स की पावर में एक रिड्यूस कर लो, तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हुआ, तो मैं क्या करता हूँ ना पॉजिटिव बना लेता हूँ इसको पावर को डिनोमिनेटर में, और डायरेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, एक्स की पावर 4 है तो एक पावर इंक्रीज कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, साइन ऊपर में नेगेटिव ले लेता हूँ इस तरह से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 2b बाय एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन एक्स, यही आपका आंसर हो। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पहले इस फॉर्म में कर लो फिर करो, ऐसा भी कर सकते हो। समझ आया विभोर? हाँ सर आ गया। गुड, अब आवाज भी अच्छी आ रही है। हाँ वो वीडियो ऑन था ना तो इस वजह से, वीडियो ऑन इसलिए था रखा, तो मैंने सोचा कि ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा सर की नजर मेरे ऊपर है, वो भले ही क्या है कि आप कैमरा ऑफ रखोगे तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, आप सो रहे हो जग रहे हो, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अच्छा सर की नजर है मेरे ऊपर। तो दैट इज व्हाई, एनीवेज, सो विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ओके क्वेश्चन 16 16 है आपका cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये ठीक है, y इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्वेश्चन रूल अप्लीकेबल होगा, है ना, जो होता है आपका u डैश बी प्लस माइनस
माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका v इंटू 1 + sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डैश, और डिवाइडेड बाय 1 + sin x होल स्क्वायर, ये हाँ इस तरह से। तो dy/dx क्या हो गया आपका, 1 + sin x है, तो 1 + sin x माइनस sin x अपॉन 1 + sin x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर। अब ये देखो कैसे हो जाएगा, माइनस sin x और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया अगर आपने, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है 1, जो होता है 1। देखो कितना आसानी से माइनस sin x माइनस 1 + sin x होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बन जाता है, 1 + sin x होल स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल, यहां से -1 अपॉन 1 + sin x, ये आपका हो गया आंसर। अच्छा आंसर था, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? मुस्कान, यस सर। रिया, यस सर। ईशांश जी, यस सर। विभोर जी, हाँ सर आया। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं आया तो पूछना, क्योंकि ये वीक नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव आप हर जगह यूज करोगे, जिस भी एग्जाम में जाओ, आप CSCPT वाले बच्चे हो, उधर भी डिफरेंशिएशन वगैरह तो रहते हैं। और पता नहीं, मुझे उतना पता नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड का एक्चुअली हूँ, इंजीनियरिंग वगैरह में अधिक मैं ध्यान रखता हूँ CSCPT वगैरह का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जहां पर भी 11-12 के लेवल के मैथमेटिक्स आएंगे, वहां पे कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है, काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, अब 16 बताया, तो 16 20 तो आसानी है, 21 या 22 में से कोई एक बता देता हूँ, ठीक है। 20, एक काम करता हूँ 18 भी बता देता हूँ, 18 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 ये बता देता हूँ।
क्वेश्चन 18 है आपका y इक्वल्स टू sec x minus 1 अपॉन sec x plus 1। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। sec x को लिखेंगे 1 by cos x minus 1 by cos x plus 1। तो ये हो गया 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x। अब ये cos x डिनोमिनेटर में जो था ना वो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो गया 1 minus cos x की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 cos। इसको देखो बेटा, जिसमें ना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगते हो वो वाले बड़ा सीबीएसई वाले को पसंद होते हैं, स्कूल वाले को, इसलिए वो वाले क्वेश्चन जो है ना अच्छे से करना है। आइडेंटिटी मतलब आपको आना चाहिए। y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x by 2। अब dy by dx निकाल लो। dy by dx क्या हो जाएगा? ये होगा 2 10 x by 2 इंटू 10x का होता है sec स्क्वायर x by 2 इंटू x by 2 को होता है हाफ। ठीक है, तो हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एंगल से कैंसिल मत करना है, एंगल से कुछ नहीं होता, एंगल में कोई चेंजेस नहीं। 10x by 2 sec स्क्वायर x by 2, ये आपका आंसर होगा। ये चेन रूल अप्लाई हुआ बेसिकली। कैसे हुआ सर? ये ऐसे हुआ कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। x की जगह यहाँ पर क्या है? 10 स्क्वायर, 10x है, तो ये हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 10x by 2। x स्क्वायर का 2x, x की जगह 10x, सिंस x की जगह 10x है इसलिए इसका डेरिवेटिव ऑफ 10x by 2। और फिर x by 2, x की जगह तो x by 2 है तो उसका भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, आई थिंक इनफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को 25। ठीक है, 25 या 30 सीधा 28 बताता हूँ। 28 30 फिर छुट्टी आप लोगों की। ठीक है, और ये चैप्टर भी खत्म। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ तक का काम करना घर पर, और नहीं तो आगे काम नहीं करोगे, डाउट रहेगा नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, नुकसान होगा। अभी नुकसान समझ में नहीं आ रही, लेकिन नुकसान हो जाएगा फिर। u by v है फंक्शन क्वेश्चन रूल, तो u by v डैश क्या होता है? v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से dy by dx निकाल लो आप। dy by dx क्या होगा? 1 plus 10x का होल स्क्वायर। भी तो वही है 1 plus 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 हो गया, माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 plus 10x, 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करके लिख लो ना भाई, 1 plus 10x माइनस x sec स्क्वायर x अपॉन 1 plus 10x होल स्क्वायर। बस और क्या करना है, यहीं पे छोड़ दो, और सिंप्लीफिकेशन होगी तो होने दो। 30 बता देता हूँ, फिर छुट्टी। 30 के बाद छुट्टी, राइमिंग हो गया है 30 छुट्टी। क्वेश्चन 30 है आपका y इक्वल्स टू x अपॉन
साइन टू द पावर एन एक्स, यही तो है। तो यहां से यहां भी क्वेश्चन रूल है ना, क्वेश्चन रूल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एन एक्स की पावर 2, तो साइन एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एन इंटू साइन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये कैसे हुआ समझो, चेन रूल है। और साइन एक्स है, चूंकि एक्स की जगह साइन एक्स है, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कॉस एक्स। ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, एक बार निकालो इसको। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका साइन टू द पावर एन एक्स माइनस एन एक्स साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय साइन 2nx। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ये है कि साइन n माइनस 1x कॉमन ले लो और उसको नीचे भेज देंगे, तो बिल्कुल आंसर जैसे बैक में दिया होगा बैक साइड में वैसे ही आ जाए। तो ये हो गया आपका साइन n माइनस 1 x कॉमन ले लो, तो ये साइन x माइनस एन एक्स ये हो जाएगा, और नीचे है आपका साइन 2nx, तो इसके बाद ये हो जाएगा साइन x माइनस एन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 2n माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ये आपका आंसर बैक साइड से बिल्कुल मैच करेगा। तो यहां तक का काम खत्म और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म। ठीक है, तो होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क पूरा ये होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 13.2 मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, ये सारा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जितना दिखा दोगे मैं उतने में संतुष्ट, लेकिन करोगे तो अपने लिए करोगे आप। मेरे लिए तो करोगे नहीं। जब तक आप हो मेरे साथ मैं आपकी बेहतरी सोचता रहूंगा। नहीं आने के बाद तो ये अनुभव किया है हमने प्राइवेट टीचिंग में कि बच्चे जो है वो फोन ही लेते ही हैं बाद में। तो लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो मैं आपकी बेहतरी की कामना करता रहूंगा और आपकी बेहतरी के लिए काम करता रहूँ, आपके लिए अपने लिए। गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, काम करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन का करेंगे।